वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले साल का CTET पेपर 2 का F कोड का यह पेपर है। भाग पहला, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर एक अभिकथन A दिया हुआ है और उसका कारण R दिया हुआ है, तो इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। A और R दोनों सही है तथा RA की सही व्याख्या है। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसका सही उत्तर है चौथे नंबर का, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है, जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसका सही जवाब है तीसरा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। प्रश्न क्रमांक 4 है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पहले अवधारणा का पूर्ण रूप से परिचय दे और फिर उसकी बारीकियों पर आए। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल्य विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी। इसका सही उत्तर है चौथा, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। प्रश्न क्रमांक 6 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर भी एक अभिकथन A और कारण R दिया हुआ है, इसमें से हमें सही विकल्प को चुनना है। इसका सही जवाब है पहला, A सही है परंतु R गलत है। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 7वां, माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण ब्लैंक स्पेस पर केंद्रित होता है। इसका सही उत्तर है चौथा, सहकारी अधिगम। प्रश्न क्रमांक 8वां है, जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल्य विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। इसका सही उत्तर है पहला, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। 9वां प्रश्न है, बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि। इसका सही उत्तर है दूसरा, ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां है, वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं वो पढ़ना सीखना जा सकते हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, A और B, मतलब समझ की अग्रवर्ती गहना और सीखने की तेज गति। इसके बाद का प्रश्न, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर है पहला, श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13वां, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं ब्लैंक स्पेस में समान है जबकि ब्लैंक स्पेस में वे भिन्न है। इसका सही उत्तर है तीसरा, समायोजन और संशोधन। इसके बाद का प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। कौन सा कथन सही नहीं होगा यह बताना है हमें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। इसके बाद का 15वां प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही विकल्प है दूसरा, B, C और D। 16वां प्रश्न है, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के
सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। इसका सही उत्तर है तीसरा, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। इसके बाद का 17वां प्रश्न है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को ब्लैंक स्पेस कहा जाता है और इन्हें ब्लैंक स्पेस सीखा जाता है। इसका सही उत्तर है पहला, जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में सभी। 18वां प्रश्न है, लॉरेंस कोहरबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा। इसका पहला सही जवाब है नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? इसका सही उत्तर है चौथा, हार्वर्ड गार्डनर। 20वां प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर है तीसरा, व्यक्तिगत अंतरों की पहचान और परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन। 21वां प्रश्न है, समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? इसका सही उत्तर है पहला, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? इसका सही उत्तर है पहला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर भी एक अभिकथन ए और कारण आर दिया हुआ है, इसमें से हमें सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही जवाब है चौथा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर भी एक अभिकथन और कारण दिया हुआ है, इसका सही विकल्प है तीसरा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। 25वां प्रश्न है, भाई बहन के रिश्ते। इसका सही उत्तर है पहला, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 26वां प्रश्न है, महारत मतलब निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर होता है? इसका सही उत्तर है चौथा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? इसका सही उत्तर है तीसरा। 28वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। 29वां प्रश्न है, लेव वायगोत्स्की का मानना था कि विकास, इसका सही उत्तर है तीसरा, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर भी एक अभिकथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है। अभिकथन ए और कारण आर, इसका सही विकल्प चुनना है हमें। इसका सही उत्तर है पहला, ए सही है परंतु आर गलत है।